पूरी इस वक्त देश पूरा ना स्तब्ध है। राधिका यादव 25 साल की, उनके ही पिता ने उनको गोली मार दी। अच्छी खिलाड़ी थी, टेनिस की आगे बढ़ रही थी, बच्चों को कोचिंग भी देती थी, अपनी एकेडमी भी चलाती थी, लेकिन उनके पिता ने ही उनको गोली मार दी। ऐसा क्या हुआ? बहुत से सवाल हैं और इसी के इन सवालों के ही बीच में आज आपको एक टेनिस कोच के पास लेके चलेंगे। वो मानसिकताओं को समझेंगे, किस तरह से हमारे जो भारत के टेनिस के डेविस कप के जो कि इस वक्त कैप्टन हैं उनसे बात करेंगे। रोहित जी हमारे साथ हैं। सर, टेनिस खिलाड़ी 25 वर्षीय एक यंग खिलाड़ी, पिता ही गोली मार देता है, क्या होता है? मतलब कि क्या टेनिस को आगे बढ़ाने का होता है, पेरेंट्स ज्यादा प्रेशर था, या इंजरी होने के बाद दुखी थे? बहुत से ऐसे सवाल आए कि क्यों, क्या हुआ। आपको क्या लगता है राधिका यादव से जुड़ी जो चीजें हैं, जो रैंकिंग्स हम देखते हैं उनकी, उसको देखकर आप? देखिए वो इंडिया में 35 रैंक थी विमेंस के अंदर। और बट लेटली जो मुझे पता चला है कि वो 2 साल से खुद compete नहीं कर रही थी। उन्होंने अपनी एक टेनिस एकेडमी शुरू करी थी गुड़गांव में, जो बाकी बच्चों को कोचिंग करने के लिए, और वो सपोर्टेड बाय हर फादर ही थी। और कई लोगों से बात करने के बाद, क्योंकि टेनिस कम्युनिटी बिल्कुल शॉक में है कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है, और ऐसी कोई अनयूजुअल चीज़ें हमें पता नहीं चली कि फादर भी बहुत इनकरेजिंग ही थे। कभी उन्होंने लॉस ऑफ टेम्पर या ऐसा कुछ कभी एग्जिबिट नहीं किया। तो कोई ऐसी, हम लोगों को कई लोगों की बात हुई हम लोगों में आपस में, तो ऐसा कोई साइन नहीं था जिसको देख के हम लोग देख सकते थे कि कभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर आप देखें तो पेरेंट्स की काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे आप स्पोर्ट्स में देखें या किसी और चीज़ के अंदर। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों की जो भी अपना ड्रीम होते हैं वो बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं, और वो अपनी लाइफ जो है वो बच्चों के थ्रू फिर लीव सॉर्ट ऑफ लीड करना शुरू कर दस देते ग्यारह हैं। की साल से उम्र से ही खेल रही थी, यानी कि पेरेंट्स नहीं, यानी कि पिता ने ही खुद उनको टेनिस में लाया होगा। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा खेलते हुए आ गया। ऐसे सारे स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादातर माँ बाप ही बच्चों को ट्रेन करते हैं, जैसे मेरी मदर ने भी किया था। बट देखा जाता है कि कई जो हैं वो ऑब्सेसिव हो जाते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों पे, और फिर अपनी लाइफ की जो जैसे चीज़ें हैं जो खुद वो बनना चाहते थे, कोई स्पोर्ट्स स्टार बनना चाहते थे, वो बच्चों के थ्रू इतना फिर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं बच्चों के ऊपर कि वो बने। तो पेरेंट्स काउंसलिंग एक अलग सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़रूरी होता जा रहा है आगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब स्पोर्ट्स में आ रहे हैं प्रोफेशनली खेलने के लिए और अपना करियर बना रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हम लोगों ने अपने करियर में देखे हैं जो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। बताया जा रहा है इंजरी हुई थी, तो इंजरी के बाद वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी, अपनी एकेडमी चलाने लगी थी, और पिता का ये कहना है कि बेटी का खा रहा है कि ताने शायद वहां तक ले आए। तो ऐसा कुछ सिनेरियो आपको लगता है कुछ? देखिए ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऐसा उनको लग रहा था कि बेटी का लोग बोल रहे थे कि वो बेटी सक्सेसफुल हैं और बाप नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगेन बात वहीं आ जाती है कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है। और बाकी आप देखेंगे तो पेरेंट्स, जब बच्चे कुछ बन जाते हैं तो आप ज़रूर देखेंगे कि पेरेंट्स का बहुत सेक्रीफाइस होता है। और हमेशा या फादर या मदर या दोनों बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, उनको उनको खिलाना पिलाना, ले जाना कोचिंग में, कई बार अपनी नौकरियां छोड़ के शिफ्ट कर जाते हैं जहां एकेडमीज़ होती है। तो पेरेंट्स का बहुत सेक्रीफाइस होता है। बट एक लाइन क्रॉस बहुत ज़रूरी होती है कि आप एक लाइन क्रॉस ना करें, क्योंकि फिर कोचेज़ का रोल ख़त्म हो जाता है। और फिर आजकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हर गेम में बहुत कंपटीशन है, बहुत प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पेरेंट्स काउंसलिंग पे बहुत ज़्यादा जोर अब आगे के लिए मेरे को लगता आना चाहिए। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आई थिंक सबके लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए स्पोर्ट्स फर्टिनिटी के लिए। इंजरी के कारण नहीं खेल पाना क्या एक दुख हो सकता है पेरेंट का? बहुत दुख होता है। मेरा करियर भी इंजरी के कारण ही, स्पाइन के इंजरी के कारण ही ख़त्म हुआ था। तो आप इतने साल लगाते हो, इतनी सेक्रीफाइस करते हो, और इतना सब कुछ टाइम पैसा हर चीज़ लगती है, एफर्ट, और उसके बाद ना पहुंच पाना अपने गोल्स के लिए एक बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ होती है। दोनों, मतलब माँ बाप के लिए, फैमिली के लिए भी, और प्लेयर के लिए तो खासकर। तो राधिका की बात करूं, 35 रैंकिंग आप जैसे बता रहे हैं, ये होना कोई आसान बात नहीं है। हर कोई, मतलब ऐसा नहीं है, मेहनत लगती है। वो एक अच्छी खिलाड़ी थी। 100%। आई मीन 35 अगर आई हैं इंडिया में तो आप समझ सकते हैं कि शी न्यू हाउ दिस थिंग। और मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छी अच्छी पर्सनालिटी भी थी, बहुत अच्छी बच्ची थी। और खूब मेहनती भी थी और कमिटेड थी गेम के लिए। और फादर जो थे वो भी काफ़ी उनको इनकरेज करते थे, जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं इनकरेज करते थे। कभी ऐसा नहीं देखा कि कभी ज़ोर से बोला हो, कुछ किया हो, और बहुत सपोर्टिव थे। तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग हो गया, क्योंकि ऐसा कोई साइन नज़र नहीं आया कि फादर शॉर्ट टेम्पर्ड थे या कुछ कभी ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई साइन नहीं आया। तो सारी सारी फ्रेटर्निटी काफ़ी शॉक्ड है कि ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। तो
देखिए पूरा इस वक्त टेनिस का जितना भी फैटर्निटी है वो यही सोच रही है कि आखिर में एक पेरेंट जो खुद 10 साल की उम्र में अपनी बेटी को लाकर टेनिस कोर्ट में छोड़ता है, तैयार करता है, वो 35th रैंकिंग तक पहुंचती है पूरे देश में, लेकिन खुद ही उसको गोली मार दी। ऐसा क्या हुआ? बहुत सी चीजें हैं, सिर्फ उसकी टेनिस एकेडमी बंद कराने के पीछे ही चाहते थे, ये एफआईआर में इस वक्त नजर आया, लेकिन इस पे अभी बहुत से सवाल हैं और उन्हीं सवालों को आपके लिए भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है वरुण भसीन, एबीपी न्यूज।